नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। सम्राट पृथ्वीराज चौहान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के विद्यार्थियों ने मुफ्त कैंप में किया दवाई वितरण। पूनम दुर्गापाल बनी ड्रोन से खेती करने वाली पहली महिला किसान। कांवड़ लेने हरिद्वार के लिए रवाना हुए हजारों की संख्या में शिवभक्त। अब 1 महीने तक पुलिस चलाएगी नया अभियान। अलग अलग मामलों में अवैध शराब के साथ 2 व्यक्ति गिरफ्तार। बनभूलपुरा हिंसा में 5 महिला दंगई गिरफ्तार। 5 मार्च से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठेंगे सस्ता गल्ला विक्रेता। पूर्व भाजपा विधायक ने वर्तमान विधायक खुशहाल अधिकारी पर लगाए जनता को गुमराह करने व सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने के आरोप। ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से हुई एक युवक की मौत। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में एक बार फिर बदल सकता है मौसम का मिजाज। विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने विधानसभा में उठाया बढ़ते नशे के कारोबार का मुद्दा। नाबालिग से दुष्कर्म कर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजन अवकाश के बाद बजट पर चर्चा हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दुर्वा कॉलोनी काशीपुर में मुफ्त दवाई वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें एलडी भट्ट सरकारी अस्पताल के डॉक्टर कमलजीत और चीफ फार्मासिस्ट हरीश जोशी के मार्गदर्शन में सम्राट पृथ्वीराज चौहान कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों ओम शंकर, नईम, काजल, गुलिश्ता आदि के द्वारा लोगों को दवाइयां वितरित की गई। इसके लिए कॉलेज के प्रबंधक महेश सिंह चौहान व प्राचार्य डॉक्टर राजकुमार चौधरी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस सराहनीय कार्य के सफलतापूर्वक संपन्न होने की प्रशंसा कर धन्यवाद दिया। हल्द्वानी खेती किसानी में महिलाओं की हिस्सेदारी हमेशा से ज्यादा रही है। नैनीताल जिले के मोटा हल्दू के रहने वाली पूनम दुर्गापाल ड्रोन उड़ाने वाली जिले की पहली महिला किसान पायलट बनी है, जो ड्रोन के माध्यम से खेतों में उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें, केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी परियोजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए चलाई जा रही योजना के तहत इफ्को ने उत्तराखंड की 4 महिलाओं को निःशुल्क ड्रोन और ड्रोन संचालन के लिए गाड़ी उपलब्ध कराए हैं। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर्व इस बार आगामी 8 मार्च को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें, महाशिवरात्रि पर्व को लेकर रामनगर में स्थित माता बाल सुंदरी देवी मंदिर पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है तथा हरिद्वार से पवित्र जल लेकर पहुंचे भोले के भक्त गूलर सिद्ध बाबा के अलावा नगर व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सभी शिवालयों में जलाभिषेक करने के बाद अपने घरों को रवाना होते हैं। वहीं शुक्रवार को रामनगर में भी भारी संख्या में शिव भक्त हरिद्वार के लिए रवाना हुए। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आरती सैनी, मैं 15 इयर्स की हूँ। हम हरिद्वार जा रहे हैं भोलेनाथ की सेवा करने, कांवड़ लेने के लिए। हाँ, हमारे को पूरा विश्वास है। पहली बार जा रहे हैं? हाँ, पहली बार जा रहे हैं। देखिए, स्वास्थ्य खराब है वो सब ठीक है, जो दुख यहाँ आना है वो रास्ते में आना, भगवान वहाँ पे हमारी रक्षा करेंगे, इसीलिए हम उनके नाम से जा रहे हैं। और लगभग 45 सालों से लगातार हमारा परिवार कांवड़ जल भरने जा रहा है। वो गंगा मैया और भोलेनाथ की ही कृपा है, और अब भी ईश्वर की कृपा पूरा परिवार जा रहा है। और सब कांवड़ी की सहायता प्रभु करेंगे, जिनके सहारे हम जा रहे हैं। हाँ, किडनी और लीवर बिल्कुल डॉक्टर ने खत्म बता दिया है। अब जैसा भी होता है ईश्वर की कृपा है, जा रहा है। हल्द्वानी में पुलिस ने आज से जिले में ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में आज से इसकी शुरुआत की गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद ने बताया कि पहले 15 दिन यानी 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा दें के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अब तो वो शायद की जागरूकता की। देखिए, गत वर्ष भी अभियान चला था और इस वर्ष भी ये अभियान 1 माह का चलाया जा रहा है। आज इसकी लॉन्चिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज 1 से 15 तक हम बच्चों को चिन्हीकरण करेंगे और उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हमने एनजीओ और अपनी टीम और सीडब्ल्यूसी के साथ मीटिंग की है और ये टास्क दिया है कि प्रतिदिन हम जितने बच्चे चिन्हित करेंगे उसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे। और सेकंड फेज में हम 16 से लेकर 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और इनको शिक्षित करवाना है। क्योंकि अगर हम समाज उसको भीख देगा तो वो फिर इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाएंगे किसी तरह से। तो इसको हमें डिमोरलाइज करना है कि उनको भीख नहीं देनी है, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। उसमें जो भी इन्फोर्समेंट और लीगल इशू होंगे उसके लिए पुलिस है और पुलिस इसमें लीगल एक हमारे अभियोजन अधिकारी भी इस टीम में हैं, तो ये लीगल कोई इशू आता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
कितनी टीमें आपकी लगाई गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ी ये मुख्य धारा देखिए, में दौड़ने के बच्चों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को हमने एक पुनर्गठित कर एक टीम बनाई है जिसमें हमने सारे एनजीओज़ को भी शामिल किया है। स्कूल कॉलेज के जो प्रबंधन है, टीम है, उनकी भी हम सहायता लेंगे और ये टेक्निकल टीम भी है और साथ साथ हम, जैसे मैंने बताया, कि लीगल सेल भी इसमें है। मेरा नाम शशि सिंह है, मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की निदेशक हूँ और वैसे मैं अपने संस्था में भी मिशन उड़ान करके मैं एक थीम चलाती हूँ जिसमें हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों के एजुकेशन करवाते हैं, स्पॉन्सर्स कलेक्ट करते हैं। जो स्पॉन्सर्स 2 बच्चों का एजुकेशन का जो चार्ज होता है, फ़ीस वगैरह, उनके स्कूल बैग, थर्मस, बॉटल, इस तरीके का सामान देते हैं। सर ने मुझे इस थीम के बारे में बताया कि ये मिशन ऑपरेशन मुक्ति चलाएंगे। इसमें हमारा सहयोग ये रहेगा संस्थाओं का कि हम लोग ऐसे बच्चों को जो है टारगेट करेंगे, देखेंगे, उन बच्चों को नॉमिनेट करेंगे। अभी तो मैंने 150 बच्चों को इसमें जोड़ा हुआ है, 150 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं हम लोग। कितनी हेल्प मिलती है? प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई हेल्प नहीं है, लेकिन अभी जैसे सर ने मुझे बताया तो इसमें तो मैं कोशिश करूँगी प्रशासन हमें हेल्प करे। जो धरोहर विकास संस्था द्वारा संचालित आश्रय गृह है, आश्रय गृह में बेसिकली जो स्ट्रीट चिल्ड्रन है, भील बाल भिक्षुक या कूड़ा बीनने या भीख मांगने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो हमें जो सबसे मुख्य ज़्यादा समस्या लगती है वो बच्चों की घर को लेकर करके है सर। घर से इनका मेरा तात्पर्य यह है कि जो घर में इनके माता पिता हैं, माता पिता इनको प्रॉपर जो है तैयार करे रहते हैं अपनी आय उपार्जन के लिए, क्योंकि वो बच्चा अगर भीख मांगने या कूड़ा बीनने जा रहा है तो पर डे का कुछ ना कुछ इन लोगों को कैश इनकम दे रहा है। तो उस कैश इनकम को हम लोग अगर तोड़ते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा जो विरोध का सामना करना पड़ता है वो इनके माता पिता का है सर। अगर माता पिता हम इनको रोकते हैं भिक्षावृत्ति और कूड़ा बीनने से, तो इनके माता पिता जो हैं। कितने बच्चों को आपने अभी तक इस धारा में जोड़ दिया है? सर लगभग हमने 961 बच्चों को अभी तक हम आश्रय गृह में लाए हैं विगत 8 सालों में। और ऑपरेशन मुक्ति के तहत जो है हमारे पास 157 बच्चे पिछले वित्तीय वर्ष में थे और 83 बच्चे जो हैं उससे पिछले वित्तीय वर्ष के हैं और 2018-19 में हम लोगों के पास 63 बच्चे थे सर। पुलिस की तरफ से क्या आप लोग का सहयोग रहता है? पुलिस की तरफ से सर बहुत अच्छा सहयोग हमें मिला हुआ है। जिस भी समय हमें चाहते हैं, पुलिस के अलावा बेसिकली जो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल है सर, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हमारे साथ 24 घंटे किसी भी समय किसी भी स्थिति के लिए 10 मिनट के अंदर हमारे पास वो पहुंच जाता है सर। बच्चों के केस में अगर हम कहीं अपने क्षेत्र में हमने कर्मचारी को आउटरीच के लिए भेज रहे हैं या हमारा जो है फील्ड विजिट करना है तो हम उनकी मदद लेते हैं और विदिन 10 मिनट वो टीम हमारे पास पहुंच जाती है सर बच्चों की मदद। अल्मोड़ा पुलिस की नशा तस्करों के विरुद्ध कार्यवाही लगातार जारी है। आपको बता दें, चौखुटिया व धौलछीना पुलिस ने अलग अलग मामलों में अवैध शराब के साथ 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल एसएसपी अल्मोड़ा देवेंद्र पीचा द्वारा समस्त थाना एसओजी व एएनटीएफ प्रभारियों को मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी में बीते 8 फरवरी को बनभूलपुरा हिंसा में शामिल महिला पत्थरबाजों की पुलिस ने गिरफ्तारी करनी शुरू कर दी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि बनभूलपुरा हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवियों को पुलिस ने वीडियो एविडेंस के आधार पर गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अन्य महिला उपद्रवियों के भी चिन्हीकरण का कार्य जारी है। वहीं गौरतलब है कि बनभूलपुरा हिंसा में पुलिस ने अब तक 84 पुरुष और 5 महिलाएं, कुल मिलाकर 79 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। देखिए, बनभूलपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 एफआईआर लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएं जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5 महिलाएं मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था, उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पे पुलिस पार्टी पे पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5 महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते हुए गिरफ्तार किया। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया? क्या और भी चिन्हित करी हैं? देखिए, और भी महिलाएं हैं जिनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो हमारे पास जो बाकी वीडियोज हैं, फुटेज है, उनके आधार पर हम बाकी लोगों को चिन्हित करें। आने वाले समय में और महिलाओं की गिरफ्तारी भी इसमें होगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली।
ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता कल्याण समिति के बैनर तले संगठन जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी के नेतृत्व में आज चंपावत जिले के सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने बैठक का आयोजन किया। इस दौरान संगठन जिलाध्यक्ष चंद्रमोहन जोशी ने बताया कि सस्ता गल्ला विक्रेता लंबे समय से मानदेय व पिछले बिलों व लाभांश के भुगतान की मांग सरकार से कर रहे हैं, पर सरकार के द्वारा सिर्फ उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के इस रवैये से तंग आकर समस्त सस्ता गल्ला विक्रेताओं ने 5 मार्च से जिला पूर्ति कार्यालय लोहाघाट अनिश्चितकालीन धरने का निर्णय लिया है। बैठक के दौरान सुरेश शर्मा, सुरेश चंद्र जोशी, बसंत राम विश्वकर्मा, निर्मला बगोली, राजेंद्र सिंह फरत्याल सहित कई सस्ता गल्ला विक्रेता मौजूद रहे। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। चंद्रमोहन जोशी सौर घाटी सस्ता गल्ला विक्रेता संगठन की ओर से बोल रहा हूँ। और हमारी ये मुख्य मांग है कि एक तो हमको मानदेय दिया जाए और दूसरा हम 5 तारीख से हमारा क्रमिक अनशन चल रहा है, जो लगातार चलता रहेगा। अगर सरकार हमारी मांगें नहीं मानती है तो उसके लिए हमें आगे भी और कार्य करना पड़ेगा। हमारा क्रमिक अनशन हमारे पूर्ति निरीक्षक का गोदाम है यहाँ छमनिया में, उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जिसमें बाराकोट, पार्टी, लोहाघाट और चंपावत, जिला चंपावत के सभी सस्ता गल्ला विक्रेता इसमें शामिल। संभवतः या तो बंद रहेगी, अगर कोई सरकार ने हमें कुछ आश्वासन दिया तो हम खोल के कार्य शुरू करेंगे। मांगे हमारी तो सबसे प्रथम मांग ये है कि हमें मानदेय दिया जाए और सस्ता गल्ला विक्रेताओं का जो पूरों का भाड़ा वगैरह सरकार ने हमें दिया नहीं है, कोविड से लंबित पड़ा हुआ है, उसको तुरंत दिया है। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फरत्याल ने वर्तमान कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी पर जनता को गुमराह करने व सत्ता पक्ष की चाटुकारिता करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, आज प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक फरत्याल ने कहा कि विधायक अधिकारी ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ जनता को गुमराह किया है, ना तो वे जनता के बीच गए, ना ही विधानसभा के विकास के लिए उनके द्वारा अभी तक कोई कार्य किया गया है। वहीं पूर्व विधायक फरत्याल के इस बयान से लोहाघाट की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। लोहाघाट से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। विपक्ष का प्रतिद्वंदी कहो या विधायक हूं, मेरे नजरों में इनका 2 साल का कार्यकाल बिल्कुल जीरो रहा। बाकी आम जनता इसका असेसमेंट कर रही है कि 2 साल पे खुशहाल सिंह अधिकारी को कितना नंबर देना चाहिए। इनको गांव-गांव बताना चाहिए मैंने क्या किया है। अखबारबाजी एक एप्लीकेशन के तौर पे बच्चों की तरह एक पत्र को डिमांड कह देते हैं। अगर पत्र देके अगर डिमांड हो जाती तो आम नागरिक भी एक पत्र देके किसी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी विभाग से डिमांड कर लेता। विधायक को संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। विधायक भी विपक्ष का है तो उसे सड़क से संघर्ष, सदन तक संघर्ष करना चाहिए, वहां जूझना चाहिए। वहां कोई मुद्दे उठा नहीं पा रहे हैं। इनको हाउस में कैसे मुद्दे उठाने चाहिए, किस आधार पर बात करनी है, उनका भी इनको इतना आइडिया नहीं है। जो मैंने इनको देखा है, मैंने 2-3 इनकी कार्रवाई देखी है, उनमें उल जलूल बातें, विकास के कोई लेने देने नहीं है। सर, ये 50 सालों तक कांग्रेस तो यही करते आए हैं, लोगों को गुमराह करके मिठाई किस आधार पर बांट रहे हैं। इनको पूछना चाहिए वो चीजें धरातल में है या नहीं है। स्वीकृति मिठाई बांट के अपना उल्लू सीधा करना, जनता को गुमराह करने का काम इनका है। कार्य कुछ हुए नहीं है, केवल पब्लिसिटी करना इनका काम बन गया है। जनता को बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। इनकी 2 साल जो माननीय विधायक जी हैं, इनने केवल अपना ठेकेदारी का काम बढ़िया चमकाया है, काम कर रहे हैं अपना, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि विधायक निधि में रोक है, कभी कह रहे हैं कि विधायक जी मुझे काम नहीं करना। मैं भी एक विधायक के तौर पे 2012 में विधानसभा में गया था, विपक्ष का विधायक था, और मैंने बहुत बड़े बड़े काम संघर्ष करके यहाँ के लोगों को करवाए। बार इंटर कॉलेज कराए, डाइट करवाई, स्टेडियम करवाया, तमाम हॉट मिक्स रोटें कराई, कृषि इंटर कॉलेजों को कराया, तमाम ऐसी चीजें करी। विधायक निधि का हर क्षेत्र में जाकर गांव में उसका सदुपयोग किया, और आज विधायक निधि का भी अता पता नहीं चल रहा है। विधायक निधि बांटने के अगर लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विधायक निधि दी जाए तो उनको गुमराह कर देते हैं।
पूरन सिंह फटियाल जी ने इसमें रोक लगा रखी है, लोगों को भ्रमित करते हैं और लूज टॉकिंग करते हैं। एक आदमी अपनी सड़क की बात कर रहा है तो गाली गलौज वो मुझ पर कर रहे हैं। विधानसभा में बालातड़ी का नाम लेके मुझे बदनाम करने की उनने की चंपावत के विधायक जी को धमकाया कि मेरे क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें। इतनी घटिया स्तर की बातें करके और उनके प्रवक्ता बन करके पूर्व विधायकों की दलाली करके उनसे ये सोच रहे हैं कि उनके द्वारा काम न उनके द्वारा काम ये करा सकते हैं, न अपनी क्षमता है। तो जनता तो जिस आधार पर चली गई है और जनता धोखे में आकर जनता ने इनको ताज पहना दिया है, आज जनता पछता रही है। वास्तव में आप ग्रास रूट में जाएंगे तो जनता से इनके बारे में पूछेंगे, जनता खुद जवाब देगी। उधम सिंह नगर के बाजपुर में देर रात्रि गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसका साथी बाल बाल बचा। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। आपको बता दें, इस घटना में घायल युवकों को आनंद फानन में उपचार के लिए बाजपुर के जिला उप चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मनदीप को मृत घोषित कर दिया। दरअसल संजय नगर वार्ड नंबर 7 निवासी मनदीप सिंह अपने घर से अपने दोस्त विकास के साथ विक्रमपुर के समीप स्थित एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जा रहा था। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तर भारत में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें, 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ बर्फबारी का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग जैसे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार है, तो वहीं देहरादून, हरिद्वार सहित मैदानी इलाकों में 1 से 2 दिनों तक बारिश पड़ने का अनुमान है। फिलहाल देहरादून सहित मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त से ही घने बादल छाए हुए हैं। देहरादून से संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। देहरादून में चल रहे विधानसभा सत्र में बोलते हुए लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने लोहाघाट क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार के मुद्दे को विधानसभा सत्र में प्रमुखता से उठाया। इसके अलावा विधानसभा में लोहाघाट पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी उन्होंने सवाल उठाए। इस दौरान विधायक अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट क्षेत्र से बड़ी मात्रा में चरस की तस्करी हो रही है और युवा स्मैक जैसे जहर की चपेट में आकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं तथा लूटपाट कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से लोहाघाट क्षेत्र को नशे के कारोबार से निजात दिलाने की मांग की है। वहीं विधायक अधिकारी के द्वारा मामले को विधानसभा में उठाने से चंपावत पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। भांग की खेती हुआ करती थी। ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसे न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैंप थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा तत्काल पीड़िता की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, ये मामला पिछले साल का था, जिसमें कंप्लेंट हमारे पास लेट आई थी। हमारी एफआईआर दर्ज हुई थी इसमें 30 दिसंबर का 2023 को। इसमें हमें जो वादिनी थी उनके द्वारा बताया गया था कि उनकी जो बेटी है, किसी ने उसके साथ ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बना के एक वीडियो बनाया है और वो अश्लील वीडियो उनकी माताजी को भेजा गया था फेसबुक के ज़रिए। तो ये पुराना मामला था जो हमारे संज्ञान में वादिनी द्वारा 30 दिसंबर को लाया गया था। इसमें जो आरोपी था वो फरार चल रहा था, तो इनके घर में लगातार पुलिस द्वारा दबिश दी जा रही थी, जिसमें इनकी जो माताजी और इनके जो ममेरे भाई हैं, मौसेरे भाई, उनको बताया गया था कि वो अपने जो आरोपी है उसको पेश करें। तो कल रात को उसके परिवारजन उसे थाने लेकर उपस्थित हुए, जिसके बाद उसे अरेस्ट किया गया और उसकी रिमांड की कार्रवाई आगे ली जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा सत्र के चौथे दिन भोजनावकाश के बाद बजट पर चर्चा शुरू हुई। इससे पहले सदन में नियम 58 के तहत आरक्षण पर चर्चा की गई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार सीधे तौर पर आरक्षण खत्म करना चाहती है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आरक्षण की मूल भावना में कोई बदलाव नहीं होगा, किसी को भी इससे नुकसान नहीं होगा। जिस भर्ती का रिजल्ट जारी हो जाएगा, 1 माह के भीतर ज्वाइनिंग दी जाएगी। देहरादून संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए,
आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और सरकारी विभागों में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसके लगातार चाहे सीधी भर्ती हो चाहे विभागीय भर्ती हो उसकी अनदेखी की जा रही है और आरक्षण के जो आधार है नियम है उनकी अवहेलना की जा रही है। लगातार पिछले वर्ष से जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं कई नियुक्तियों में आरक्षण शून्य है और कई नियुक्तियों में आरक्षण चाहे अनुसूचित जाति को हो चाहे जनजाति को हो चाहे ओबीसी पिछड़े वर्ग को हो जो आरक्षण दिया गया है उसमें उसको पूरा नहीं किया गया, उस जो कोटा है उसको पूरा नहीं किया गया है। इसी को लेकर हमने आज नियम 58 में सदन में अपनी बात को रखना चाहा। देखिए, विपक्ष की जो व्यवहार में देख रहा हूं नकारात्मक मुझे दिखती है। किसी भी विषय पे अपना वो सवाल उठाते हैं, प्रश्न करते हैं। एक प्रथा सी बना दी मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा कि पहले वो सवाल उठाएंगे या प्रश्न उठाएंगे और अनेकों लोग प्रश्न उठाते हैं। जब हमारे में से माननीय कोई मंत्रीगण जवाब देने के लिए खड़ा होता है तो जवाब सुनने से पहले ही खड़े हो जाते हैं और जवाब सुनना भी नहीं चाहते क्योंकि उन्हें सच सुनने की आदत नहीं है। और जब उनको सवाल पूरा उन्होंने सुना नहीं उससे पहले वो बोलना शुरू करते हैं, साहब ये सत्य से परे है, ये इस प्रकार से है। मैंने आग्रह किया आज पीठ से भी हमारा भी संरक्षण होना चाहिए। ये व्यवहार विपक्ष का कदापि उचित नहीं है। लोकतंत्र में यदि उन्हें अपनी बात रखने का सदन में अधिकार है तो जवाब देने का अधिकार हमारा भी है। सभी माननीय मंत्रीगण बढ़िया संतोषजनक जवाब दे रहे हैं। दूसरी बात, अनुपूरक आप 3 आज तक की परंपरा है कि एक के सापेक्ष 3 उनके अनुपूरक सुने जाते रहे, क्योंकि मैं अध्यक्ष विधानसभा भी रहा हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी की उदारता है कि उन्होंने उनको ज्यादा प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। सरकार जवाब देने को तैयार है, लेकिन सवाल का जवाब सुनना नहीं, बीच में खड़े हो जाना, फिर बीच में टोका टाकी करना। अब आरक्षण वाले मुद्दे पे मैंने पूरा तफसील से उनको जवाब दिया, एक एक बिंदु पे उनको जवाब दिया। मेरे पास आज पूरा एक एक बिंदु किस प्रकार से हमारी सरकार संवैधानिक दृष्टि से आरक्षण देने को तैयार है, किस किस चीज में हम लोग काम कर रहे हैं, सारा विस्तार से मैंने उनको जवाब दिया। अब वो कह रहे साहब आप आरक्षण देना नहीं चाहते, ये किसने कहा, ये कहां से आ गया? आप सत्य से परे तो आप बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं सदन को। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।